हेलो फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं कि ग्रेड 2 जो मेंस का रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट ना आने के पीछे का कारण है हाई कोर्ट तक मामले का जाना, है ना। एक स्टूडेंट्स के कुछ ग्रुप्स ने एक पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट में, जो कि 12.4 रूल के तहत दायर की गई थी। 12.4 रूल जो है जो रूल बुक का, वो क्या कहता है कि यहाँ पर आपके लिए जो अगर आपने एग्जाम में कोई भी कैटेगरी से, मतलब रिजर्व कैटेगरी से अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, एलिजिबिलिटी वाला, है ना, मतलब आपने सपोज करो कि ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, तो आपका जो मेंस है वो भी ओबीसी कैटेगरी से ही कहलाएगा। मतलब कि चाहे आपके मार्क्स जनरल में आप फाइट कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको वो ओबीसी कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे। तो ऐसा कुछ विसंगति है उस रूल में। उस रूल को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर हाई कोर्ट में जो लास्ट हियरिंग होनी थी अपनी 4 अगस्त को, अब 4 अगस्त को जो पिटिशनर्स थे उनके वकील वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते जो हियरिंग है वो भी पोस्टपोन हो गई। हियरिंग अभी भी पेंडिंग ही बता रही है और अभी शेड्यूल्ड भी नहीं है कि कब नेक्स्ट हियरिंग होगी। अब रिजल्ट तो चाहिए, स्टूडेंट्स बहुत वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स मिल करके 12 तारीख को डीपीआई गए थे, है ना, मतलब डीपीआई नहीं गए थे, उन्होंने क्या है मीटिंग की थी। ठीक है, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मीटिंग की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि रिजल्ट आपका जल्दी से जल्दी जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो डीपीआई है, डीपीआई ने ऐसा कहा है कि आपको 27 से लेकर के 30 तक, 27 से लेकर के 30 तक वो हाई कोर्ट के साथ में इंटरेक्शन करेंगे। और फिर हाई कोर्ट जैसा भी अपना पक्ष रखता है कि अगर हाई कोर्ट बोलता है कि ठीक है आप रिजल्ट इशू कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा। और अगर इनकेस ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसके बाद भी मतलब देखा जाएगा कि आगे की प्रोसेस क्या है। और जो 27 से 30 के बीच में क्या है कि जो डीपीआई की ओर से, मतलब जो गवर्नमेंट की ओर से, एमपी गवर्नमेंट की ओर से जो एडवोकेट है, वो इस रूल के पक्ष में अपने विचार रखेंगे कि क्यों इस रूल को इम्प्लीमेंट करवाया जाना है और क्या है इसके चलते, मतलब कैसी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल तो 2 हफ्ते वेट ही कीजिए, 27 से 30 के बीच में कैसा क्या होता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट की प्रतिक्रिया क्या रहती है। कोशिश की जा रही है कि आपके पक्ष में चीज़ें हों, आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। इनकेस अगर कहीं रिजल्ट नहीं आता है ना, तो आप सब लोग एक बड़े आंदोलन के लिए मेंटली तैयार रहें। जो वरिष्ठ शिक्षकगण हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी लीडरशिप में एक आंदोलन किया जाएगा। आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें और हम भी अपने चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है उसको जोड़ पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो वर्ग 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो कैंडिडेट वहाँ पर अपीयर हों। उसके बाद में आप आंदोलन को सफल बनाएं, इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो। और कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना ही करना पड़े और आपका रिजल्ट इसके पहले ही आ जाए। आप खुद भी समझते हैं कि कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अगर रिजल्ट अटका हुआ है तो। जो कैंडिडेट बिल्कुल ऐसी कंडीशन में कि उनका होने ही वाला है, या फिर मतलब उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, वो वेट ही कर रहे हैं, तो उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और जो बाउंड्री पर है उनके लिए वर्ग 3 की परीक्षा है, वो वहाँ पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिमाग से नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि इन केस अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग आंदोलन के लिए आगे आए। थैंक यू।